नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कामगार जब शिद्दत से काम करता है तो इतिहास बनाता है। अपनी भूख, अपनी पीड़ा, अपने अरमानों को छिपाकर। लेकिन जब कामगार का काम किसी सियासत की बिसात पर कोई छीन लेता है, तब वही कामगार काम तमाम करने में चंद सेकंड लगाता है। 16 जनवरी 1997 सुबह करीब 10 और 11 के दरमियान पवई से पंतनगर जाते हुए एक सूमो कार अचानक अपने गंतव्य से 50 गज से पहले की दूरी पर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उस कार के सामने साइकिल से तीन मजदूर खड़े हो जाते हैं। अचानक कार के पिछली खिड़की का शीशा खुलता और अंदर बैठा शख्स पूछता है उन मजदूरों से, क्या बात है? बस फिर अंधाधुंध गोलियों का शोर पूरी फिजा में सुनाई देता है। कुल 17 बुलेट उस शख्स के सिर और पूरे शरीर में पैबस्त हो जाते हैं। एक हड़कंप सा मच जाता है। गोलियों की बौछार करने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर फरार। अचानक से हुई इस गोलाबारी से किसी को कुछ सूझता तो देखते हैं उस शख्स को, वो और कोई नहीं, कामगार अघाड़ी का एक चर्चित और मेंबर ऑफ पार्लियामेंटर दत्तात्रेय सावंत उर्फ डॉक्टर साहब उर्फ डॉक्टर दत्ता सावंत थे, जिनका इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया। ये क्यों हुआ, किसने किया और इसके पीछे क्या वो वजूहात रहे जिसने पूरे देश को उस वक्त हिलाकर रख दिया, उसके लिए आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। बात 1933 देवबाग कोंकण में एक इंसान का जन्म साधारण परिवार में होता है, जो आगे चलकर अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हुए पवई में MBBS कर जाता है और घाटकोपर में अपनी एक क्लिनिक खोलता है। मजदूरों की बस्ती में वहां उनके बीच रहते रहते उनकी समस्याओं को सुनता सुलझाता। उस दौर में मुंबई में कपड़ों की कई मिलें हुआ करती थी और उसमें काम करने वाले लाखों मजदूर जो उन मिलों में कपड़े की बुनाई का काम करते थे और अपने सपनों को बुनने का भी। उस दौर में एटक, इंटुक, C2, RMMS इन मजदूर यूनियनों का बोलबाला हुआ करता था। उस दौर में कम मजदूरी, काम के घंटे ज्यादा, शोषण मिल मालिकों का, जो अक्सर हमने सबने फिल्मों में देखा है। सत्य है, उनकी समस्या जस की तस। उसी समय 1980 में दत्ता सावंत ने कामगार अघाड़ी मजदूर यूनियन का गठन किया और उसके सर्वोपरि नेता बन गए। प्रीमियर ऑटो लिमिटेड, जो फिएट कार एक दौर में चलती थी, वहीं बनती थी कुर्ला में। वहां के मजदूरों की मांगों का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के कारण उस एरिया के सारे मजदूरों ने 10-10 रुपए का चंदा करके उस दौर में दत्ता सावंत को एक प्रीमियर पद्मनी कार गिफ्ट की थी। तब से लगातार डॉक्टर साहब का उरूज होता चला आया। एक दौर ऐसा भी आया, हर काम करने वाला मजदूर उनके संगठन का हुआ करता था। उनका खुद का दावा था कि उनके सदस्य करीब 5 लाख हैं। और फिर जब शक्ति आती है तो मद भी आता है, और जब मद सर चढ़कर बोलता है तो इंसान कहां रह पाता है। सभी मजदूर उनको अपनी बात कहने के लिए उन्हें अपना लीडर नियुक्त करते जाते हैं। और 1982 की जनवरी में मुंबई के कपड़ा मिलों के 2 लाख से ज्यादा मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाते हैं। हालांकि कुछ मजदूर पहले से ही अपने नियोक्ताओं से वेतन के सवाल पर संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन पूरे कपड़ा मिल क्षेत्र में संगठित तौर पर की गई कार्रवाई ने मिल मालिकों और सरकार को हैरान भी कर दिया और उनकी चूल हिला दी। स्थापित मजदूर संघों और उनके नेताओं को दरकिनार करके एक नए मजदूर नेता दत्ता सावंत के नेतृत्व को स्वीकार करने के मजदूरों के फैसले से भी मिल मालिक तक झटका खा गए थे। एक प्रशिक्षित डॉक्टर
दत्ता सावंत ने कई कंपनियों में कामयाबी के साथ हड़तालों की अगुवाई की थी और ऐसी शर्तें मनवाई थी जो इससे पहले सुनी ही नहीं गई थी। और इस तरह के से सपनों की नगरी में एक दिवा स्वप्न दिखाने वाले शख्स का जन्म हुआ और वह रातों रात मसीहा बन गया। जिन मिलों ने न जाने कितने सपनों को धरातल दिए, वो धराशायी होती चली गई, होती चली गई। वो सायरन की आवाजें मिलके जिससे मजदूरों का एक अनजान सा नाता बन गया, वो आहिस्ता आहिस्ता खामोश होती गई। और फिर एक समय ऐसा आया, एक दिन कपड़ा मिलों के हजारों लाखों मजदूर उनके घर गए और उनसे उनका नेतृत्व करने के लिए कहा। इसके साथ ही शहर के इतिहास और इसके कपड़ा उद्योग जगत में एक नए युग की शुरुआत हुई। 1982 से 83 में जब अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान हो जाता है, हड़ताल के समाप्त होने तक, जो कि करीब करीब 2 सालों तक चली, लाखों मजदूर अपनी नौकरी गंवा चुके थे और कई मिलों पर ताला पड़ चुका था। और इसी अनिश्चितकालीन हड़ताल ने मजदूरों को तो मुसीबत में डाला, पर मालिकों ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। मुंबई से सटे वलसाड़, वापी, सूरत, जहां कोई उन्हें पलकों में बसा रहा था। उसी दौर में भीलवाड़ा टेक्सटाइल का नाम आपने सुना होगा। यह सब मिले उसी मुंबई के केओस की ही देन है। और उन मजदूरों में आगे चलकर कई मजदूर नामी गिरामी शातिर मुजरिम बने, जैसे अरुण गवली, बाबू रेशम, दिवाकर छुरी, सुनील सौतिया इत्यादि। ये सब एक दौर में उन मिलों में मुलाजिम थे, पर पेट की आग ने मुजरिम बनाया। उस स्ट्राइक ने कई परिवार तबाह किए और उसी 80 से 85 के दौर में क्राइम का ग्राफ जो मुंबई में बढ़ा, वो लगभग 2 दशकों तक उस शहर की नाक में दम करता रहा। इसी संगठनों की बदौलत दत्ता सावंत 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी भी बने। उनका कत्ल आज तक पहेली बना हुआ है। किसने मारा वो पता चल गया, विजय सिंह चौधरी, विजय चोपते और उनका एक साथी, जो बाद में पकड़े गए। पर सवाल आज भी एक ही है, हथियार पकड़ में आ गए, पर हथियार किसने और किसके कहने पर पकड़ाए थे, यह आज भी रहस्य है। पर एक बात तो सत्य है, आप भी इससे सहमत होंगे, कोई भी मजदूर यूनियन का नेता पूरी दुनिया में कभी गरीब नहीं मिलता। बात तो वो गरीबों की ही करता है, पर खुद अमीर बनता जाता है। ये सवाल का जवाब अगर आप सबके पास हो तो मुझे भी बताइएगा। दुनिया के मजदूर एक हो, मजदूरों दुनिया को एक करो। जो हर बाधा को करता है दूर, उसका नाम है मजदूर। ऐसे न जाने कितने नारों का जवाब मिल जाए, वरना तो ये नारे सिर्फ बेमानी ही रहेंगे ना। नमस्कार।